मसीहत में जिस दिन आप यीशु मसीह में आए, आपको सब कुछ दे दिया गया। अगर आप अभी भी वो मांग रहे हो जो आपको दे दिया गया है, तो आपकी समझ के साथ कोई परेशानी है जो आपको ही सुलझानी है, क्योंकि आप उन चीजों को मांग रहे हो जो चीजें आपको सनातन से दी गई हैं, आपके पैदा होने से पहले आपको दे दी गई। जब यीशु मसीह यहूदियों से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा तुम्हें चिंता मत करना, क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, कहाँ रहोगे, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता पहले से जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है, और अगर जानता है तो उसने दे दी। पर उस समय तक वो वचन पूरा नहीं हुआ, क्योंकि तब तक पूरा विश्व हमें नहीं दिया। यहाँ पर जब यीशु मसीह आए, मरे और जिंदा हुए, तो उन्होंने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, चिल्ला सकते हैं महिमा महिमा। और पड़ोसी को हाई फाई दे, बोलिए स्वागत है आपका चर्च में, आपको देख के खुशी हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए हम प्रार्थना करेंगे, अपने आप को तैयार कीजिए, प्रार्थना कीजिए अपने लिए कि हर वो वचन जो यहाँ से आप सुनेंगे वो आपके अंदर एक बदलाव को लाएगा। अपने लिए प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर को देखने दीजिए कि आप अपने अंदर एक बदलाव को चाहते हैं। ये बहुत जरूरी है कि आपके अंदर एक बदलाव की इच्छा हो। याद रखिएगा, उस महिला के साथ जिसको 12 साल से खून की बीमारी थी, उसने बदलाव की एक इच्छा की थी। वो उसको शारीरिक चंगाई चाहिए थी, बहुतों को आत्मिक चंगाई चाहिए। बहुत लोग आत्मिक रूप से ठंडे हो गए। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति थे या आप और ज्यादा परमेश्वर के लिए करना चाहते थे, तो आप परमेश्वर को बताइए, परमेश्वर मैं आपके लिए और करना चाहता हूँ, मैं आपके लिए और ज्यादा करना चाहता हूँ, मैं और गहराई से आपको जानना चाहता हूँ, मैं हर जगह आपके सुसमाचार का प्रचार करना चाहता हूँ। मुझसे बातचीत कीजिए, मुझे बदलिए। परमेश्वर ये वचन मुझे बदलेगा। मैं जैसा आया था मैं वैसा नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ से बदल के जाऊंगा, मैं यहाँ से बदल के जाऊंगा। ओ धन्यवाद दीजिए पवित्र आत्मा का कि वो आपको बदलेगा। आप अपने आप को बदलने देंगे, आप अपने आप को बदलने देंगे परमेश्वर को अपनी गहरी इच्छा बताइए कि आप यहाँ पर उसके वचन से बदलने के लिए आए हैं। आप यहाँ पे उसके वचन को सुनकर करने के लिए आए हैं, और यही आपकी गवाही होगी। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 देते हैं आपके वचन की सामर्थ के लिए प्रभु, जो हमें शुद्ध करता है, जो हमें हमारे जीवनों के लिए आपकी योजना की दिशा में ले जाता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम घोषणा करते हैं कि आपका वचन हमारी आत्माओं में काम कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम। हाँ प्रभु, हमें वो सब दिखाते हुए, हमसे वो सब करवाते हुए जिसके लिए भेजा गया था प्रभु यीशु मसीह के नाम है। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हमारे जीवनों में आपकी सेवकाई के लिए धन्यवाद देते हैं, इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम कहते हैं प्रभु, हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खुले हैं आपके वचन सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए। और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं। पता नहीं वो गाना कितनों को पता है, एक आग हर दिल में हमको जलाना है। गा सकते हैं? एक आग हर दिल में हमको जलाना है, एक आग हर दिल में हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। संसार की आशा भरी नजरें हमें पर है, उद्धार का संदेश भी
कांधों के ऊपर है। संसार की आशा भरी नजरें हमी पर है। उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है। एक दीप से अरबों दिए हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। इतने सरल ये रास्ते ना खुले होंगे। प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। इतने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे। प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। तैयार रहना अब हमें मसीह दिखाना है। तैयार रहना अब हमें मसीह दिखाना है। किए हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। हालेलुया। चिल्ला सकते हैं महिमा महिमा। So I hope you will be inspired because एक मसीह का यही उद्देश्य है। प्रेज द लॉर्ड। हम यहाँ पर अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए नहीं आए। हम यहाँ पर भटकों को रास्ता दिखाने के लिए हैं। अगर आपको लगता था कि परमेश्वर को आपकी जिंदगी सुंदर बनानी चाहिए और आपको बहुत प्रार्थना करने की जरूरत है, तो आपको गलत लगता था। हम धर्म में नहीं हैं कि हमें जो चाहिए वो हमें परमेश्वर से मांगना पड़े। हम मसीहत में हैं जिसमें परमेश्वर ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमारे बिना मांगे ही हमें दे दिया है। प्रेज द लॉर्ड। दैट्स द राइट माइंडसेट। ये वो सही मानसिकता है जो हर मसीह को अपने अंदर विकसित करनी। धर्म की मानसिकता के द्वारा खो मत जाइएगा। मत सोचिएगा अभी भी कुछ है जो आपके लिए पाना बाकी है।
जिससे आपकी जिंदगी सुंदर हो सकती है। कभी भी कोई आदमी पैदा होने के बाद प्रार्थना नहीं करता कि मुझे नाक दे दो, मुझे आंख दे दो। अगर वो सही पैदा हुआ है तो वही लोग मांगते हैं जो सही से पैदा नहीं हुए, जो शायद अंधा पैदा हुआ है, जो शायद बिना हाथ के पैदा हुआ है। पर वो इंसान जो सारी चीजों के साथ पैदा हुआ है, अगर वो भी प्रार्थना करे मुझे आंखें दे दो, तो उस आदमी की समझ के साथ कुछ परेशानी है। मसीहत में जिस दिन आप यीशु मसीह में आए, आपको सब कुछ दे दिया गया। एक सच्चाई है। अगर आप अभी भी वो मांग रहे हो जो आपको दे दिया गया है, तो आपकी समझ के साथ कोई परेशानी है। आपकी समझ के साथ कोई बहुत बड़ी परेशानी है जो आपको ही सुलझानी है। आप धोखा खा चुके हो, क्योंकि आप उन चीजों को मांग रहे हो जो चीजें आपको सनातन से दी गई हैं, आपके पैदा होने से पहले आपको दे दी गई। जब यीशु मसीह यहूदियों से बात कर रहे थे, तब तक उन्होंने यहूदियों से कहा, सोच के देखिए, उन्होंने कहा तुम्हें चिंता मत करना, क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, कहां रहोगे, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता पहले से जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। और अगर जानता है तो उसने दे दी। पर उस समय तक वो वचन पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि तब तक पूरा विश्व हमें नहीं दिया गया था। परमेश्वर ने पूरा विश्व अब्राहम को दिया था, पर इंसान को वो समझ में नहीं आ रहा था कि वो पूरा विश्व दे दिया गया। और यहां पर जब यीशु मसीह आए, मरे और जिंदा हुए, तो उन्होंने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो आप मांग रहे हो वो दिया जा चुका है। एक सच्चाई है, इसमें चलना शुरू कर दीजिए। जो आप मांग रहे हो वो आपको दिया जा चुका है। मैं फिर से कह रहा हूं, जो आप मांग रहे हो वो आपको दिया जा चुका है। अगर आपको कुछ मांगना है तो लोगों की आत्माएं मांगी। अगर आप कुछ मांगना है तो परमेश्वर से मांगिए कि आप अपनी दौड़ को पूरा कर पाओ। चलिए शुरुआत करते हैं मत्ती 25वां अध्याय और पहला वचन। तब स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गईं। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा ये हमेशा मूर्ख ही होते हैं, ज्यादा बोलते हैं, सही ना। तब मूर्खों ने समझदारों से कहा अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गईं और द्वार बंद किया गया। तो सवाल है, क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो? यहां पे लिखा है जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी। क्या आप तैयार हो? क्या आपको पता है रैप्चर आपके सर पे लटक रहा है? क्या आप तैयार हो? क्या आपने इस चीज पर अपना दिमाग गड़ा रखा है? क्या आप तैयार हो? कहीं ऐसा तो नहीं आप कह रहे हो प्रभु मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे ये दे दो। सवाल है कि आप तैयार हो? तैयार वो होता है जिसको कुछ नहीं चाहिए, जो बस जाने के लिए बैठा है, जिसने वो सब इकट्ठा कर लिया है जो उसको अपनी यात्रा के लिए चाहिए।
ये वचन आपको बता रहा है कि ये पृथ्वी हमारा घर नहीं है, हम एक यात्रा में हैं। ये केवल एक रहने का बीच का स्टॉप है, ये परमानेंट और आखिरी स्टॉप नहीं है। यही कारण है कि आपको अपनी मसीहत को गंभीरता से लेना चाहिए। और आज का जो संदेश है वो है, अपनी दौड़ को पूरा करो, इनाम सचेत बनो। क्योंकि आपके पास दौड़ने के लिए एक दौड़ है। भले ही आपको नहीं पता है, इसका मतलब नहीं है कि आपके पास दौड़ने के लिए दौड़ नहीं है। और आपके पास वो दौड़ दौड़ने के लिए नहीं है जो आप दौड़ रहे हो, ओ बच्चे की शादी हो जाए, ओ मुझे घर मिल जाए, ओ मुझे नौकरी मिल जाए। ये दौड़ आपने अपने लिए बनाई है, परमेश्वर ने आपके लिए दौड़ नहीं बनाई है। ये चूहे की दौड़ आपने अपने लिए चुनी है। आपने अपने आप को दुख देना चुना है। परमेश्वर ने आपके लिए वो दौड़ नहीं बनाई। परमेश्वर ने तो ऑलरेडी उस दौड़ को पूरा करके आपको सब कुछ दे दिया ताकि आपको वो दौड़ ना दौड़नी पड़े। उसने कहा चिंता मत करना, क्या खाओगे, क्या पियोगे, कहां रहोगे, कहां पहनोगे, क्या पहनोगे। उसने आपको पहले ही उस चूहे की दौड़ से निकाल लिया है। दोबारा जाके इस चूहे की दौड़ में मत जुड़ जाइएगा। आपके पास दौड़ने के लिए एक दूसरी दौड़ है जिसको आपको अवश्य ही दौड़ना है। मत सोचिएगा कि ओ मैं नहीं दौड़ूंगा तो वो दौड़ नहीं है। शत्रुमुर्ग मत बन जाइएगा। आपको पता है शत्रुमुर्ग कैसा होता है? शत्रुमुर्ग पीछे से बहुत बड़ा होता है, आगे उसकी गर्दन पतली होती है। और जब उसके पीछे कोई भागता है, जाके थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा, जब कोई भागता है, जब उसको मारने के लिए कोई पकड़ता है तो वो अपनी गर्दन जाके गड्ढे में छुपा लेता है, भूल जाता कि पीछे वाला सारा भाग है। उसको लगता है मुंह छुप गया तो मैं भी छुप गया। तो मत सोचिएगा क्योंकि आप दौड़ नहीं दौड़ रहे हो तो दौड़ खत्म हो गई। दौड़ फिर भी बाकी है। आपने शुरू नहीं की है पर वो दौड़ थी, है और रहेगी। आपको उसी दौड़ के लिए तैयार होना है। आपको उसी दौड़ को दौड़ना है जो परमेश्वर ने आपके दौड़ने के लिए तैयार की है। आप कोई भी दूसरी दौड़ दौड़ सकते हो, ओलंपिक मेडल ले सकते हो, पर प्रभु कहेगा मैंने ये दौड़ तेरे लिए नहीं बनाई। आप कोई भी दौड़ दौड़ सकते हो अपने मन से बनाई हुई, और आप उसमें अपने आप को एक पदक दे सकते हो, ओ मैं नंबर 1 आ गया, ओ मैं नंबर 1 आ गया। बट आखिर में पता लगेगा कि एक दूसरी दौड़ थी जो आपको दौड़नी थी। ये दौड़ जो आप दौड़ रहे हो तो दुनिया के चक्कर में आपने बना ली। आपने अपने इच्छाओं से वो दौड़ बना ली। वो दौड़ का क्या जो परमेश्वर ने आपके दौड़ने के लिए रखी है। क्या आपको पता है एक दौड़ है? क्या आपने उस दौड़ के लिए अपने आप को तैयार किया है? क्या आप उस दौड़ को दौड़ रहे हो? और आप उस दौड़ को पूरी कब करोगे? यहां पर 10 कुंवारियां थी, 5 मूर्ख और 5 समझदार। समझदार वो थी जो तैयार थी, मूर्ख वो थे जो तैयार नहीं थे। क्या आपको पता है आज भी परमेश्वर की 90% संतानें केवल एक घर चाहती हैं, एक नौकरी चाहती हैं, एक बच्चा चाहती है, एक बीवी चाहती है, एक पति चाहती। सुबह से शाम तक उनके दिमाग में यही है, सैलरी कैसे बढ़ जाए, बिजनेस का प्रॉफिट कैसे बढ़ जाए, ओ मेरा जो सपना है वो कैसे पूरा हो जाए। वो उसी दौड़ को दौड़ रहे। उन्होंने कभी जाना भी नहीं है कि उनके दौड़ने के लिए परमेश्वर ने एक दौड़ बनाई है। प्रेज द लॉर्ड। फिलिपियों 3 अध्याय 12वां वचन। तो ये पौलुस, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। तो वो बता रहा है परमेश्वर ने उसे पकड़ा किसी और चीज को पकड़ने के लिए। परमेश्वर ने उसको पकड़ा और उससे कहा तू ये पकड़। देखा? और उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। उसे पता था वो यीशु मसीह में क्यों आया है। वो यीशु मसीह में एक नए घर के लिए, एक नई नौकरी के लिए नहीं आया है। वो किसके लिए आया है? उस पदार्थ को, उस इनाम को पकड़ने के लिए जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको पकड़ा था। ये वो इनाम है जिसके द्वारा आपकी पूरी जिंदगी चलेगी। कुछ लोग कहते हैं हम स्वर्ग जाएंगे। मैंने कहा आपको पता भी स्वर्ग कितने साल का है? कौन बताएगा स्वर्ग कितने साल का है? किसी को पता है स्वर्ग कितने साल का है? कोई जवाब नहीं दे रहा है। कितने साल का स्वर्ग है? हाँ, कितने साल का है स्वर्ग? 7 साल का स्वर्ग है।
जिस स्वर्ग में लोग जाना चाहते हैं वो स्वर्ग केवल 7 साल का है। बाद में क्या करोगे आप? बाइबल तो यही कहती है, रैप्चर के बाद स्वर्ग 7 साल का है। वो भी 7 साल में क्या चलोगी? प्रभु वहां पे चल रहा होगा भोजन, हम खा रहे होंगे, बैठ के मजे कर रहे होंगे, और नीचे देख रहे होंगे क्या परेशानी चल रही है। और 7 साल के बाद नई पृथ्वी होगी और नया स्वर्ग होगा। उस नई पृथ्वी में और उस नए स्वर्ग में यह पदार्थ है जो आपकी सहायता करेगा। अगर आपने इस पदार्थ को नहीं पकड़ा, उस नई पृथ्वी और नए स्वर्ग में आपके पास घंटा बजाने के अलावा कुछ भी नहीं होगा, झुंझुना बजाने के अलावा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं था अरबों और खरबों साल की जिंदगी है। जिस तरह से जब 10वीं में आप एक बार पास हो गए, 10वीं में 40% आए थे, तो जिंदगी भर कितने आए थे? कितने आए थे? 40। 12वीं में एक बार 50% आ गए तो जिंदगी भर कितने थे? पूछ रहा हूं, हेलो, कितने थे? बोल नहीं रहे, सर मैं पंजाबी बोल रहा हूं, आपको हिंदी बोलने को बोल रहा हूं। अगर 10वीं में एक बार 40% आ गए तो जिंदगी भर कितने थे? 12वीं में 50 आ गए तो कितने थे जिंदगी भर? आप बदल सकते हो। वैसे एक बार इस पदार्थ को नहीं पकड़ा, जिंदगी भर आपका सर्टिफिकेट वैसा ही है। और ये जिंदगी 40-50 साल की बात नहीं कर रहा हूं, अरबों साल की, खरबों साल की, जिस जिंदगी का अंत नहीं है। आप यहां के 4 साल के लिए दुनिया की तालियों के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, और वो तालियों को गालियां बदलने में टाइम नहीं लगेगा। आपको लगता है ओ मेरे बच्चे मेरे सब कुछ है, मेरे पति मेरा सब कुछ है, मेरे माँ बाप मेरे सब कुछ है। अपने बच्चों को खुद ही लेटर लिख दीजिएगा, ये तेरा बाप नहीं, मैं तेरी माँ नहीं हूं। देखिए अगले सेकंड वो आपको कैसे देखेंगे। हेलो, जोक समझ में आया है क्या? आपके पति को कोई जाके बोले तेरी बीवी का चक्कर चल रहा है, बीवी को जाके बोल दे कोई पति का चक्कर चल रहा है, देखिए दोनों की निगाहें एक सेकंड में कैसे बदलेंगी। जिस निगाह में समुंदर दिखाई देता था उसी में बगावत दिखाई देगी। एक सेकंड। आप यहां जाओ, सीढ़ी से उतरो, कोई आके कहते ये मां तेरी असली मां नहीं है, कोई दूसरी है, हो गया आपका काम। इतनी देर लगेगी आपकी तालियों को गालियों में बदलने में। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, कितने लोग हैं? सच है या झूठ है? नहीं हो तो एक बार टेस्ट कर लीजिएगा, फिर लड़ाई हो जाए तो मुझे मत बताइएगा सुलझाने का कैसे। और आपको पता है ये सेकंडों लगेंगे, सेकंडों, और उन तालियों से आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो तालियां इनाम नहीं है, वो तालियां क्या है? चापलूसी। पर ये है, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। मसीह यीशु ने आपको इस चीज के लिए पकड़ा है ताकि आप उस इनाम को पकड़ सको। आपको इनाम सचेत होना है। बाइबल बताती यीशु मसीह भी क्या थे? इनाम सचेत। इब्रानियों 12वां अध्याय 2 वचन। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। यीशु मसीह का दिमाग किस पे था? उस आनंद पर, उस इनाम पर जो उसको मिलने वाला था। उस इनाम के लिए उसने लज्जा भी सही, उस इनाम के लिए उसने क्रूस का दुख भी सहा, और वो इनाम मिला, वो परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। प्रेज द लॉर्ड। तो मत कहिए चर्च में हमें इनाम नहीं चाहिए। यहां पे तो इनाम के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। बोले हम विश्वास नहीं करते नंबर 1 सेल लीडर बने, यहां पे लड़ना पड़ेगा आपको नंबर 1 सेल लीडर बनने के लिए, नंबर 1 पार्टनर बनने के लिए। आपको इनाम सचेत होना पड़ेगा कि मैं नंबर 1 सेल लीडर क्यों नहीं हूं, मैं नंबर 1 पार्टनर क्यों नहीं हूं, क्योंकि ये चीजें आत्मिक हैं। यहां पर हम आपको पदक देंगे और प्रभु क्या देगा? इनाम। प्रेज द लॉर्ड। पर इन चीजों का इनाम है। आपने अपनी ऑफिस में टारगेट पूरा किए, आपको क्या मिला? पदक। इनाम किसको मिला? ऑफिस वालों को, उन्होंने ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया। मैं नहीं कह रहा हूं मेहनत मत कीजिए वहां पे, पर ये जो मेहनत है ये आपके लिए है। आपको इनाम सचेत होना है। प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट, इसलिए उस पर ध्यान करो। किस पर ध्यान करो? इनाम पर, जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। प्रेज द लॉर्ड।
उसने आपके लिए इतना झेला ताकि आप जयवंत से बढ़कर हो जाओ। परमेश्वर आपको ऐसे ही देखता है। परमेश्वर आपको लाचार, बेचारा, बोझ का मारा, गरीब, असहाय नहीं देखता है, नहीं देखता है। परमेश्वर आपको एक जयवंती व्यक्ति देखता है। प्रेज द लॉर्ड। ये उसी तरीके से एक आदमी मर्सिडीज से बाहर निकले और भीख मांगे, आपको कहा अंदर बैठ जा तो अच्छा है। आपको तू भीख मांगने क्यों आ गया? तू तो किससे निकला है? मर्सिडीज से। आप उसको किससे देखोगे? मर्सिडीज से निकला हुआ है भिखारी। जवाब नहीं दे रहे। मर्सिडीज से निकला हुआ भिखारी। वैसे ही परमेश्वर आपको क्या देखता है? जयवंती। वो नहीं प्रभु। आप कितना भी चिल्ला लो बचाओ बचाओ, वो नहीं आने वाला है। पड़ोसी बोले प्रभु नहीं बचाने वाला है। अब ये वाला सुन के लोग चर्च छोड़ के भाग सकते हैं, क्योंकि प्रभु आपको बचा चुका है। प्रेज द लॉर्ड। बोले प्रभु मुझे बचा चुका है, प्रभु मुझे बचा चुका है। ये चीजें लोग सुनना नहीं चाहते। उनके दिमाग में क्या है? प्रभु बचाओ, प्रभु बचाओ। और मुझे जैसा कोई आके कहते प्रभु तुम्हें बचा चुका, बोले इसी को छोड़ो, उसके पास जाओ जो कहता है बचाओ बचाओ, चिल्लाओ। जब एक सैनिक लड़ रहा होता है तो वो बचाओ बचाओ नहीं चिल्लाता है। चिल्लाता है क्या? अगर सैनिक ही चिल्लाने लगे बचाओ, तो आपसे तुझे भेजा काहे को था हमने? सीमा पे खड़े हो के आप नहीं कहते हो बचाओ, दूसरों को आपको बचाना है। आप तो बचे हुए हो। प्रेज द लॉर्ड। आप यीशु मसीह के सैनिक को आप नहीं चिल्ला सकते बचाओ बचाओ बचाओ, तो दूसरों को कौन बचाए? अगर आप ही के दिमाग में कमजोरी है, आपको लगता है आपको बचाव की जरूरत है, आपको पैसे की जरूरत है, आपको इस चीज की जरूरत है, आपको चंगाई की जरूरत है, दूसरों को चंगाई कौन देगा? आप कब तक चिल्लाते रहोगे बचाओ 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 बचाओ, मुझे इस शैतान से बचाओ, मुझे उस शैतान से बचाओ, मुझे छिपकली से बचाओ, मुझे कॉकरोच से बचाओ। किस किस से बचाओ? आप कब दूसरों को बचाओगे? प्रेज द लॉर्ड। आप कब दौड़ना शुरू करोगे? हालेलुया। पढ़े बोले आप कब दौड़ना शुरू करोगे? कब तक गोदी में बैठे रहोगे? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए, बोलिए अन्य भाषाओं में। लींद्र ला ब्रगान साले शहीन तली तथीला रांते लरो सही तलमान तले दरीता लींद्र ले ब्रगान सालो तथी। हालेलुया। चिल्ला सकते हैं महिमा महिमा महिमा। ये समय भेंट दशमांश पार्टनरशिप को देने का। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर भेंट को लाने की बुद्धि, अनुग्रह, समझ और ज्ञान देने के लिए। धन्यवाद 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 देते हैं, धन्यवाद देते हैं। जैसे हमने आपके वचनों के अनुसार दिया है, वैसे आपके वचनों के अनुसार इसकी बढ़ी हुई फसल हम तक तेजी से आ रही है। प्रभु यीशु मसीह के नाम ओ धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद 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 देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हम इन बेटों के ऊपर आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं, बढ़ोतरी का नियम बोलते हैं, राज और सुसमाचार। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। चिल्ला सकते हैं महिमा महिमा। अगर आपने कभी भी उद्धार ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह को अपने हृदय में ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह के इस जीवन का अनुभव नहीं किया जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, यह आपका क्षण है। इन शब्दों को कहिए, कहिए, हे प्रभु परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं वो मरा मुझे बचाने के लिए। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने उनको मरे हुए में से जिलाया और वो आज जीवित हैं। मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूं यीशु मसीह मेरे जीवन के प्रभु हैं आज के दिन से, और उनमें मेरे विश्वास के द्वारा मैं ग्रहण करता हूं अनंत जीवन,
मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में। धन्यवाद प्रभु मेरी आत्मा को बचाने के लिए। अब मेरे पास अनंत जीवन है। अभी मैं परमेश्वर की एक संतान हूं। मैं नया जन्मा हूं। धन्यवाद प्रभु। अगर आपने अभी अभी इस प्रार्थना को कहा था पास्टर क्रिस के साथ, बधाई हो। परमेश्वर के परिवार में आपका स्वागत है। खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर घर में निवास करता रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। और मैंने आपसे कहा था कि हमारा विशेष रीच आउट वर्ल्ड डे होगा। ये सुनिश्चित करो कि आप उसकी योजना बना रहे हैं। ये कुछ महीनों के बाद है, परंतु इतनी विशाल चीज की प्लानिंग करने के लिए लंबा समय लगता है। हम वास्तविकता संग्रह को लेकर जा रहे हैं पूरे विश्व में। वास्तविकता संग्रह को हर जगह, हर देश में, हर शहर में, हर गांव में, सारी बस्तियों में, ट्रेन्स में, बसेस में, स्कूलों में, हाईवेज पे और बाड़ों में हम परमेश्वर के वचन को हर एक के लिए उपलब्ध करना चाहते हैं। और हम इन्हें दे रहे हैं उनकी भाषा में, वो भाषा जो वो अच्छे से समझते हैं। तो उसकी योजना बनाइए और उसका एक भाग बनिए। इसे समझिए, हम अरबों कॉपीज की बात कर रहे हैं पूरे विश्व में। तो बड़ी योजना बनाइए जितनी आप बना सकते हैं। यही मैं आपसे कहूंगा, इतना बड़ा करिए जितना आप बड़ा कर सकते हैं। कितनी कॉपीज आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, कितनी कॉपीज ये आपके ऊपर है। आप चुनिए कितनी कॉपीज आप स्पॉन्सर करने वाले हैं। और ये सुनिश्चित है कि हम पूरे विश्व में अरबों कॉपीज ले जा रहे हैं। हम 10 अरब से ज्यादा कॉपीज को देख रहे हैं। हमारे पास बच्चों के लिए है, हमारे पास टीनेजर्स के लिए है, हमारे पास वयस्कों के लिए है और हमारे पास ब्रेल वर्जन्स में भी है। ये बहुत ही विशाल होने वाला है। इसमें से आधी कॉपीज हम प्रिंट करने वाले हैं और आधी कॉपीज डिजिटल फॉर्मेट्स में होगी। पर आप जानते हैं कि डिजिटल फॉर्मेट्स हमेशा इससे ज्यादा हो सकते हैं, तो वो ज्यादा मुश्किल नहीं है। पर वो प्रिंट कॉपी है जिसमें ज्यादा समय लगता है। यही कारण है कि हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। सुनिश्चित करो कि आप प्रिंट कॉपी में निवेश कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है सुसमाचार प्रचार के लिए, बहुत जरूरी। तो चलिए इसे करते हैं, चलिए इसे करते हैं परमेश्वर के लिए। तो वो 4 महत्वपूर्ण एक्शंस है जो आप आज और हर रोज करते हैं उस महान और महिमामय दिन तक। पहला है, हर रोज प्रार्थना करिए। जुड़िए हमारे साथ 1 बिलियन मिनट्स प्रेयर मार्च में। और यहाँ पर जुड़ने के लिए आप जा सकते हैं 1billionminutes. और हर रोज 15 मिनट प्रार्थना करिए। अपने हर मिनट को विश्व के देशों के लिए और आत्माओं के लिए जोड़ दीजिए। दूसरा, वास्तविकता संग्रह कॉपीज को सारी भाषाओं में और सारी कैटेगरीज में आप स्पॉन्सर करिए। स्पॉन्सर करिए भाषा को, स्ट्रीट डिस्ट्रीब्यूशन को और रीच आउट वर्ल्ड डे को। तीसरा है, जुड़ जाओ। रीच आउट वर्ल्ड डे की महान वर्कफोर्स का एक सक्रिय भाग बन जाइए। वास्तविकता संग्रह को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक मिशनरी बन जाइए और बहुत सारी सेवाओं में आज ही जुड़ जाइए। चौथा है, जोड़ो। जैसे आप जुड़े हैं, आप अपने मित्रों को, परिवारों को, सहकर्मियों को, संस्थानों को हमारे साथ पार्टनर बनने के लिए जोड़ देते हैं ताकि हम वास्तविकता को पूरे विश्व में ले जाए। ये है वास्तविकता संग्रह को पृथ्वी के छोर तक ले जाना। रीच आउट वर्ल्ड की और अधिक जानकारी के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं या विजिट करें www.reachoutworld.org।